हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं अध्याय 1 जीवों में जनन। जीवन अवधि क्या है? किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। जब जीव जन्म लेता है और उसकी जब प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके बीच का जो समय होता है उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार और आकृति से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे देखा जाए, हाथी का आकार बड़ा है, उसकी जीवन अवधि 60 से 90 वर्ष है। कछुआ का आकार छोटा है, उसकी जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष है। जनन रिप्रोडक्शन क्या है? प्रत्येक जीव अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। अगर जीव की मृत्यु हो जाती है फिर भी उसका उस जात का अस्तित्व बना रहता है। अगर जनन की प्रक्रिया न हो तो उस जात का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक जनक संतति उत्पन्न करने में प्रतिभाग करता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से जनक के समान होते हैं। किसके समान? जनक के समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम क्लोन भी कह सकते हैं क्योंकि वो आनुवंशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार इस प्रकार है। पहला मुकुलन। मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। इसमें जो मुख्य हाइड्रा होता है, हाइड्रा उसमें देखेंगे एक अलग प्रकार की संरचना बनी होती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। इस संरचना को मुकुल कहते हैं। यह मुख्य जीव से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। द्विखंडन। द्विखंडन के द्वारा जनन अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में पाया जाता है। देखा जाए, अमीबा में जो जनक कोश क्या है, इसका केंद्रक 2 भागों में बट गया है और उससे 2 संतति का निर्माण हुआ है। कोनिडिया के द्वारा जनन पेनिसिलियम एल्बिगो में पाया जाता है। ये पेनिसिलियम की हाइफी है, इस पे कोनिडिया नामक संरचना का निर्माण हुआ है। कोनिडिया मुख्य शरीर से अलग होकर के फिर अंकुरित हुआ है, अंकुरित होकर नए संतति का निर्माण किया है। जूस्पोर के द्वारा जनन क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। जो क्लेमाइडोमोनास की जो जनक कोशिका होती है उसमें बहुत ढेर सारी संख्या में जूस्पोर बनते हैं। ये जूस्पोर फिर बाद में अंकुरित होकर फिर नए संतति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जेम्यूल के द्वारा जनन। जेम्यूल के द्वारा जनन स्पंज में पाया जाता है। ये जेम्यूल की संरचना है, यह स्पंज में पाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कायिक जनन। यह जनन उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होने वाले जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक नेचुरल और कृत्रिम आर्टिफिशियल। प्राकृतिक जनन वो है जो अपने आप प्रकृति में होता रहता है, जड़, तना, पत्ती के द्वारा, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम उसे कहते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कायिक जनन कराया जाता है, उसको हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में प्रतिभाग करने वाली प्रमुख संरचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे जड़ के द्वारा जनन देखा जाए पाया जाता है शीशम, एस्पेरगस और शकरकंद में। तने के द्वारा भी जनन होता है। तने में कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा जनन होता है। देख लिया जाए, यहाँ पे जो ट्यूबर है, ट्यूबर के द्वारा जनन आलू में होता है और राइजोम के द्वारा जनन अदरक में होता है। बल्ब के द्वारा जनन प्याज में होता है और भूस्तारिका ऑफसेट के द्वारा जनन जलकुंभी या आइकार्निया में होता है। भूस्तारी या रनर के द्वारा जनन दूब घास में दिखाई पड़ता है। पत्ती के द्वारा भी जनन होता है। पत्ती में कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचना बनती है जिसे अपस्थानिक कलिका कहते हैं। ये अपस्थानिक कलिका देख रहे हैं, ये ब्रायोफिल्म में पाया जाता है या पत्थर चट्टा में पाया जाता है। यह एक नए संतति का निर्माण कर रहा है। नीचे कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, इनका आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे।